Hello. Once again, all of you, गुड इवनिंग। इससे पहले हमने आपको क्लास ये हमारा साइंस टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका ये पेपर 1 और चैप्टर 1 का मैंने पेपर 1 लिया था। मैं इसको सॉल्व कर रहा था और जिसमें मैंने क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन 6 आपके सामने है कि when you place the iron in copper sulfate solution, the reddish brown coating formed on the nail, मीन्स यहाँ पर नेल का मीन्स यहाँ पर आयरन नेल की बात कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं तो ये कह रहा है कि रेडिश ब्राउन कोटिंग फॉर्म्ड ऑन द नेल, आयरन नेल के ऊपर यानी आयरन की जो नेल है उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन की कोटिंग हो जाती है। तो वो जो कोटिंग होती है, आपको बता दें वो कोटिंग किस सब्सटेंस की होती है। आयरन के ऊपर एक आयरन सल्फेट की लेयर बनने लगती है कॉपर को डिस्प्लेस करके, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। तो इस केस में यहाँ पर होता क्या है कि जो लेयर बनती है उसका नेचर कैसा होता है, रफ एंड ग्रेनुलर होता है, सॉफ्ट एंड डल, स्मूथ एंड शाइनिंग, हार्ड एंड फ्लस्की। तो ये आपको बताना है। तो आपको बता दूं कि वो जो लेयर बनती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है और डल होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखो मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। स्लेट लाइम इज द कॉमर्शियल नेम ऑफ, स्लेट लाइम किसका कॉमर्शियल नेम है? तो स्लेट लाइम ये सभी आप लोग जानते होंगे। स्लेट लाइम जो कॉमर्शियल नेम है दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का ओल्ड ट्वाइस, इसी को हम लोग स्लेट लाइम बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेट लाइम बोलते हैं। ठीक है, ये आपका रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जिसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ क्या होता है, ये CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोल देते हैं आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेट लाइम। एक बात और आपको बता दूँ, इसी को हम लोग जो है ना लाइम वाटर, इसको लाइम वाटर भी बोल देते हैं कभी कभी, ध्यान रखना। और कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, CaCO3 होता है। और इसके अलावा कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ यहाँ पर, ये बाइकार्बोनेट है, यहाँ पर H और लगा देंगे ना, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट ये है, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड का होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग जो है क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है, क्विक लाइम। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैल्शियम ऑक्साइड को किस नाम से जानते हैं, क्विक लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका जो ऑप्शन था, इसका स्लेट लाइम का जो पूछा गया था, इसका ऑप्शन नंबर आपका था बी। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो नोन एज द स्लेट लाइम, कमर्शियल है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है असर्शन फोटोसिंथेसिस कंसीडर्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। असर्शन ये है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है आपकी, फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तो सेकंड है कि द एनर्जी गेट्स रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस अगर मैं देखूं कि फोटोसिंथेसिस कंसीडर्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, फोटोसिंथेसिस, और सेकंड कह रहा है कि एनर्जी गेट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस कंसीडर्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये तो बात सही है भाई, फोटोसिंथेसिस को हम लोग जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन के रूप में कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए मुझे है ना, जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है, और ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी दी जाती है ना, एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, तो उससे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो भाई ठीक है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन ध्यान रखना कि एनर्जी गेट्स रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज भी होती है। ओके, ये बात भी सही है, बट ये जो इसका ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों? क्योंकि बोथ हम कह सकते हैं कि असर्शन रीजन आर द करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। रीजन जो है ना वो असर्शन का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन यहाँ से बन रहा है कि रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा।
इसके बाद देखो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेता हूँ। पंजेंट स्मेलिंग गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर। ओके ठीक है। क्यों पंजेंट, वो जो पंजेंट स्मेलिंग गैस है ना वो कौन सी होती है भाई? पंजेंट स्मेलिंग गैस दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि H2S। ठीक है। जब ये रिएक्शन करती पंजेंट स्मेलिंग गैस जो होती है वो H2S होती है, सल्फर बर्न एयर, यानी कि सल्फर हाइड्रोजन से रिएक्शन करके इस तरह की गैस प्रोड्यूस कर देता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसके अलावा हम बात करें कि रीजन ये है कि सल्फर ट्राई ऑक्साइड, कह रहा है कि जो सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है, इज फॉर्म्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन। जब सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो बनता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सल्फर ट्राई ऑक्साइड बने, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए सल्फर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, H+O2 SO2 बनेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ए तो करेक्ट है, मीन्स हम कह सकते हैं असर्शन तो राइट है, तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन आपका इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 CaCO3 ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? हमको पता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो होती है जिसमें 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो उसे हम बोल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर तो सिंगल प्रोडक्ट तो नहीं बन रहे, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड स्टेट में बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी बन रहे हैं, तो 2 सब्सटेंस बन गए, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। बेसिकली अगर देखा जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस की तरह काम कर रहा है, बेस ही है, काम क्या करेगा। और CO2 एक एसिड होता है, ठीक है, ये आपका क्या है, बेस है, और CO2 क्या होता है, एसिड होता है। और एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, दिस इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी रिएक्शन होगी, दिस इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसका जो स्टेटमेंट था वो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ट्रू फॉल्स पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 था नेम ऑफ द SU3 नेगेटिव आयन। इसका नाम बताना था, तो इसको हम लोग बताते हैं बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं। ओके, बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट। अगर इसी की जगह ऐसे लिख देता कहीं CO3 नेगेटिव, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है कार्बोनेट आयन। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। और इस रिएक्शन का मुझे टाइप बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो बेसिकली यहाँ पर देखेंगे तो आयरन दिस इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, और आपको पता है कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करके FeSO4+Cu बनाएगा। तो आप खुद ही बता सकते हैं, सिंपल रिएक्शन है, दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको मैंने डिफाइन कराया था ऑलरेडी। क्या होती है, दोज रिएक्शंस इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 आता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग विद एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X, और आपको X का नेम बताना है, एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। इट मीन्स एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है, कोई शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट को हीट करते हैं और एयर में। ओके, जो शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X है उसको हमने क्या किया, हीट किया। और X अगर बेसिकली जो ब्राउन कलर की जो शाइनिंग होती है वो कॉपर की होती है। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हो कि शाइनी ब्राउन कलर जो कंपाउंड होता है वो कॉपर एलिमेंट होता है, जिसका शाइनी ब्राउन कलर होता है। ठीक है, एकदम चमकता हुआ दिखाई देता है और हल्का सा ब्राउन, तो वो X तो आपका हो जाएगा कॉपर। ऑन हीटिंग द एयर बिकम्स ब्लैक, एयर में हीट करने का मतलब हो गया ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रही, और ये कैसा बन जाता है, ब्लैक कलर का कंपाउंड बन जाता है। जब ये ब्लैक कलर का कंपाउंड बोला ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा जब ये कॉपर, तो Cu बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए। जो कॉपर ऑक्साइड होता है तो ये कैसा होता है भाई, कॉपर ऑक्साइड जैसे ब्लैक कलर कंपाउंड, यही कॉपर ऑक्साइड ही आपका क्या होता है, ब्लैक कलर कंपाउंड होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन जो X है वो आपका कॉपर हो जाएगा, कॉपर इज X हो जाएगा। और कॉपर ऑक्साइड दिस इज द एलिमेंट, कह रहा है कि ब्लैक कलर कंपाउंड पूछा गया, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड, तो ब्लैक कलर कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरह से इसका नेम बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया कंप्लीट इस तरह से, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन आपको दे रखी है, गिवन है रिएक्शन, और पूछ रहा है आपसे कि इट इज इट ए रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट और वाई। पूछ रहा है क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर एक बात देखेंगे, ऑक्सीडेशन के लिए कई कॉन्सेप्ट हैं रेडॉक्स रिएक्शन डिफाइन करने के लिए। फर्स्ट कि अगर आपका, जैसे मैं बात करूं, एलिमेंट अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होता है। अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन गेन करता है तो वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तब भी वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए, आपसे कहूँ कि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ, तो आयरन की जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2। यहाँ आयरन +2 स्टेट में है, ओके। और ये बेसिकली अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ आयरन किस स्टेट में है। अगर मैं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ तो इसको अगर मैं 2x मान लूँ और प्लस -2 × 3 और इक्वल टू मैं अगर 0 कर दूँ तो यहाँ से हो जाएगा 2x = -6 हो जाएगा, उधर +6 हो जाएगा, x = सॉल्व करेंगे तो +3 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर जो आयरन की है वो आपकी +3 है। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है आयरन की वो है +3, ओके। +2 से +3 जा रहा है। और दूसरा भी देखेंगे कि यहाँ सल्फर की बात करते हैं, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकालेंगे तो कितनी आएगी, जो +2 यहाँ से 4 +6, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जब सॉल्व करेंगे तो +6 आएगी। और इस केस में यहाँ पर देखें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है, और यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो +6 है तो हमें कोई मीन्स नहीं है क्योंकि वो तो सेम है, तो उसका कुछ होगा नहीं। अब देखो सल्फर +6 से कितने में जा रहा है, +4 में। सल्फर +6 से +4 में जा रहा है, यहाँ +6 थी वहाँ +4 में जा रहा है। तो जब कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो वहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। और जब भी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देखो आयरन +2 में है, आयरन +2 से +3 में जा रहा है। यहाँ पर जो Fe2O3 है, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ओके। इसके बाद देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर FeSO4 का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी का रिडक्शन भी हो रहा है। इसके लिए अगर देखा जाए तो कुछ स्पेशल नेम दिया जाता है इस टाइप की रिएक्शन को। इसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन है जिसका नेम दिया जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और आपसे पूछा गया क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, यस, तो ये बिल्कुल रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर ये पूछ लेता कि इसका नेम क्या होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, तो आप बता सकते हैं कि दिस इज ए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती हैं। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन those reactions in which a same species undergo oxidation and reduction are called the disproportionation reaction। जैसी रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, उसी स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा हो एक ही सबस्टेंस का, तो उसे हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप कहेंगे कि यस इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, यस इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज FeSO4 अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन इटसेल्फ, ओके। इसके बाद देखो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इज द कर्डलिंग ऑफ मिल्क फिजिकल और केमिकल। भाई दूध से दही का जमना कैसा चेंज है, सभी लोगों को मालूम है, केमिकल चेंज होता है। राइट द फॉर्मूला एंड देन बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। लेड मोनोऑक्साइड, अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लिखना है लेड मोनोऑक्साइड, और आप सभी जानते हैं लेड मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, PbO को बोलते हैं लेड मोनोऑक्साइड, PbO प्लस। इसका क्या रहेगी, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को भी जानते हैं क्या होता है, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। बैलेंस करना है। इसके बाद प्रोडक्ट में क्या दे रखा है, लेड नाइट्रेट प्लस वाटर। लेड नाइट्रेट मीन्स PbNO3 का होल ट्वाइस और प्लस वाटर, वाटर मीन्स यहाँ पर H2O। अब इसको आप बैलेंस करना है, तो देखो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे,
हाइड्रोजन देखो वाटर में यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो आपने क्या किया 2 लगा दिया और रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। तो इस तरह से ये सेक्शन ए वाला जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो फिर मैं ये वीडियो इतना ही रखता हूँ और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगा। ओके, तो सभी लोग बने रहिए चैनल पर और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।